आज आपसे इंटरेक्शन से पहले 2-3 चीज़ें मैं ज़ात के हवाले से बताऊंगा, एंड देन वील मूव, एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज इंटरेक्शन इज टू मेक यू रियलाइज व्हाट कश्मीर इशू बेसिकली इज, एंड व्हाट इज आवर रोल, एंड हाउ टू डू द नीडफुल एट द हाईएस्ट लेवल. बहनें, बेटियां और माएं, इनका रब ने जितना इनको नवाजा है, शायद ही किसी और को नवाजा हो बनी आदम ने. मेरी तरबियत, माय मॉम, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, बमाए तमाम जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो इस शहर से, आपके शहर से थी. मेरी तरबियत पंजाब ने की है, एंड आई एम अ हार्डकोर ट्राइबल. मैं इस शहर में पला बड़ा हूं, इस रोड पे काफी गुजरता रहा हूं, और इस रोड की अहमियत तब भी थी और आज भी यूथ को इस रोड की बड़ी अहमियत होगी. 3 कॉलेजेस यहाँ पे, लाहौर कॉलेज, जफ्फा कॉलेज और कनेड कॉलेज. और इस रोड के बाहर जब हम गुजरते थे तो वी हैड डिफरेंट अप्रोच. सोचते थे कि अंदर पता नहीं क्या होता होगा. एंड इस शहर को सलाम है. इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस मदरलैंड ऑफ आवर्स, कल्चरली रिच, डीप रूटेड, एंड यू आर द ब्लेस्ड वंस. कि 50% 49 to 50% ऑफ विमेन इस धरती माँ की बेटियों और बहनों को बहुत कम इतनी अपॉर्चुनिटीज है जितनी आप लोगों को आज हासिल है. सो यू आर द चोजन वंस. वेरी फ्यू गेट सच अपॉर्चुनिटीज जहां पे वो सीखें और एक्सेल करें एंड अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करें. आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं. There was a time when I was heading a multinational in Germany. I was based in Europe. और मैंने वहां पे हर कौम के लोगों को देखा. You are the daughters, you means a lot to all of us. You are the heart and soul of every father, every brother. So please listen what I have to share with you. मेरी बहनों, बेटियों, मैंने उन कौमों को देखा जिनको आप आइडियलाइज करते हो, जिनका कल्चर, जिनकी बात दुनिया ओन करती है और वो आज पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं. मैं उन कौमों की बात कर रहा हूं. मैंने उनको जब देखा और अपने नेबर को भी देखा, सो कॉल्ड राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया को, जिसका कल्चर और जिसकी परफॉर्मिंग आर्ट और जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको भी देखा. तो द मोस्ट प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया इज द साउथ ऑफ इंडिया, जहां पे सिलिकॉन वैली है, जो कि कैलिफोर्निया से बेंगलोर शिफ्ट हुई, एंड देन केरला लिटरेसी रेट, और साउथ ऑफ इंडिया की जो बेटियां या बेटे हैं, उनको जब देखा तो उनको बड़ा कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, डिसइल्यूजन पाया. इमेजिन ये बात कौन कर रहा है? Who comes from the south of Khyber Pakhtunkhwa, hardcore tribal, कोहाट से जिसका ताल्लुक है, which falls in the south of Khyber Pakhtunkhwa, which is the gateway to North Waziristan, South Waziristan, Quram Agency, Orakzai Agency. And whenever ये मैंने इंटरनेशनल फोरम्स में भी कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ऑक्सफोर्ड में कहा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस द ग्लोब कहा कि जब भी साउथ का कोई बंदा, मेल एंड फीमेल इन एनी कैपेसिटी, जब सेशन
अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन वीजे के लिए अप्लाई करता है तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है E1. इट मीन्स एनिमी नंबर 1. एंड आई देन एंड देयर उन लोगों को बताया जो कि साउथ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इंडिया एंड साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का एक बेटा आज कह रहा है उन बच्चियों को जो आर दोज हु आर द ब्लेस्ड वंस कि मैं जिस इलाके से हूं उसको E1, और वो लोग जिसको हिंदुस्तान और इस रीजन में हिंदुस्तान का ग्लोबली जो इंपैक्ट है उसमें जो साउथ की जो बच्चे और बच्चियां टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, जो हार्डकोर प्रोफेशनल्स हैं, वो डिसइल्यूजन है. तो जब मैंने उनको बताया, एंड इट्स फॉर योर कंजम्पशन टू, मैंने उनको बताया कि इमेजिन जहां पे इंसानियत सिसक रही है 175 साल से, 1834 जब डोगरास ने कश्मीर के साथ जो किया, 175 ईयर से उनको ड्यू राइट नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ जिसको आप E1 समझते हैं, मैं उस स्कूल से पढ़ा हूं, यानी मैंने उन्हें कहा कि मेरी अपब्रिंगिंग मेरे रब के बाद मेरे मां बाप ने की, एंड मैं किस जगह से बिलोंग करता हूं, साउथ से, और मैं किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से. यानी मेरे लोग इतने प्रोग्रेसिव थे, दे बिलीव्ड इन ह्यूमैनिटी, दे वर सो फोरसाइटेड that they allowed a missionary school to be a part of that system which you consider as a threat to humanity in 2015-16. Even now, हमने कैथोलिक चर्च को, प्रोटेस्टेंट चर्च को, उनके नन्स को, उनके फादर्स को ओन किया, सोसाइटी का हिस्सा बनाया, हमारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ाया, और उसके बावजूद आप मुझे और मेरे मुआशरे को यू डिक्लेयर और यू call us as a rock state, as a threat to humanity, as a scar on the face of humanity. और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि when I was heading a multinational, तो मैंने उनको कंफ्यूज पाया. उसकी वजह यह है कि दे प्ले एज ए टीम, वो टीम की शक्ल में खेलते हैं. दैट्स वाई वो दुनिया में इंपैक्ट करने में कामयाब हुए. हम इंडिविजुअल खेलते हैं, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, सोच और फिक्र के नाम पे. इसलिए वी आर एट द रिसीविंग एंड. सो द मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज that start believing in yourself. If you are unable to believe in yourself, nobody will ever give you your due, right? You will more or less remain a distracted soul, and the ownership will be more or less in the hand of those who will command and control you. Say how? The whole world is now commanding and controlling the entire globe and Muslims, and we are not to be seen anywhere. Haram Sharif, Masjid Nabawi, renovation, किसी चीज के लिए इमाम काबा, जिस स्कूल ऑफ थॉट का क्यों ना हो, मदरसा, इमाम बारगाह, मस्जिद, खानका, ये यूनिवर्सिटी, ये ऑडिटोरियम, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे प्रोफेशनल्स, मेरी एकेडमिया, मेरी मुसलमान की जो बेस लाइन है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट. मेडिसिन वो, टेक्नोलॉजी वो, आर्ट एंड कल्चर वो, हर चीज उनके हाथ में है. कोविड में कट थ्रोट कंपटीशन था ग्लोबल. हर यूनिवर्सिटी, हर मुल्क चाह रहा था कि मैं वैक्सीन बनाऊं. वेयर वर वी? वी वर नॉट टू बी सीन एनीवेयर. सो द मैसेज टू ऑल ऑफ यू, अगर मैं सोचता क्वाड में बैठ के कि वेदर आई एम गोइंग टू compete with an Etchisonian or Holian or even Ravian, whether I'll be able to compete with the best of the best in this region, I would have never ever made it. Self-belief and tawakkal ala Allah and going all out and believing in yourself, trust me, Allah will open avenues for you and you will become an individual which will become an example for the entire global community. अब आज की बच्ची को क्या पता कि what is half widows, the effects of pellet guns, demographic terrorism, demographic. अब जो टूल नेतन्याहू ने इनिशिएट किया गजा एंड जेरिको वेस्ट बैंक में, जिसको मोदी
Now let me introduce Modi to you. मोदी अभी पिछले सालों में आप देखें उनकी दाढ़ी का साइज बढ़ता जा रहा है. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको? आवाज नहीं आ रही. लाहौर की बच्चियां खामोश अच्छी नहीं लगती. इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए. He wants to become अवतार. उनके खुदा नाउजुबिल्लाह मिन जालिक पता नहीं कितने, एंड हर मजहब को हम वैल्यू करते हैं. We believe in humanity. We believe in freedom of expression, freedom of voice, freedom of worship, freedom of movement. Every individual on the face of the earth is entitled to live his or her life according to their own will and wish. Every state is entitled to do the needful according to their own will and wish. And we keep on reminding to the UN and to the entire global community that if that is the approach, why Muslims, why the people of Indian occupied Kashmir, why those who are deprived of their due rights since 175 years, why you have become a silent spectator? You yourself is becoming a star on the face of UN and on the face of humanity. So the message to all of you is कि आज अगर आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तो आप जरा सुने. आज वेस्ट हम पर पीएचडीज कर रहा है. अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी, अहले तशी, जितने भी मजहब हैं, जितने भी मसलक हैं, जितनी भी सोच और फिक्र है, जितने भी आपके रिलीजियस लीडरशिप है, उन पर गैर ममालिक पीएचडीज कर रहे हैं. हमसे ज्यादा उनको पता. मैं उनके ताबे हो गया हूं. दे आर कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग मी. तो कश्मीर को क्या वजह है कि जब कुर्बानियां देने के बावजूद उनको हक नहीं मिल रहा? क्या वजह हो सकती है? यानी समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग समवेयर. हर बच्ची घर से निकलती है. जितनी बच्चियां इस लेवल तक पहुंची हैं, ये जितने पैनलिस्ट इस लेवल तक पहुंचे हैं, ये जितने भी आपको कैमरामैन, जितने भी प्रोफेशनल लोग यहां पे, फोटोग्राफर, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, वो मेरी जो इस यूनिवर्सिटी का सपोर्ट स्टाफ है, जो मेरे और इस मुल्क की बुनियाद है और इज्जत है, चाहे वो जेनिटर्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे वो माइया आया या जो भी उनको आप कहते हैं, they belong to me. They are the pride of this motherland of ours and they need to be valued.